कुछ टर्मिनोलॉजी तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अगर जानते हो तो भी बने रहना, और नहीं जानते तो लाजिम है भाई, कराची वाले हो कि अगर तुम ये सब नहीं जानते तो तुम्हें ये बहुत नुकसान देगा। तो इसलिए मेरे साथ ये 5-6 चीज़ें याद रख लो, जिनमें सबसे पहले भाई ऑबिचुरी सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, हेयरशिप सर्टिफिकेट और रिलिंक्विशमेंट सर्टिफिकेट, फिर बाद में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मैटर्स। तो भाई तुम्हारा भाई तुम्हें बताता रहेगा ये सारी चीजें, और ये क्यों जरूरी है इसके हवाले से तुमसे करेगा लंबी गपशप। तो मेरे साथ बने रहो, आगे बताऊंगा। अभी आ गया हूँ वर्क प्लेस पे। कराची का मौसम है बहुत गर्म, लेकिन बनते बिगड़ते इस ठंडे गर्म मौसम में आपका भाई भी हो गया है बिल्कुल चिलएक्स। तो बने रहो मेरे साथ मेरे इस चैनल के अंदर, एमएससी द कॉमन मैन। सो लेट्स स्टार्ट अवर कॉमन मैन जर्नी में। चलो चले। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कराची के इस थोड़े बनते और ज़्यादा बिगड़ते मौसम के अंदर आपका एमएससी द कॉमन मैन फिर आपको लेकर आ गया है अपने इस नए व्लॉग के अंदर। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहना एमएससी द कॉमन मैन स्टाइल के अंदर। नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भाई ब्रेक टाइम में मैं आ गया हूँ लंच के लिए अपने इस दादा के पास जो बेच रहे हैं दाल चावल। भाई इनके दाल चावल इंतहाई मशहूर हैं। ब्लॉक जी नॉर्थ नाज़ाबाद कराची के अंदर। तो मैं जा रहा हूँ अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए, लेकिन तो मैं दिखा दूँ इसके शशकेदार नज़ारे। सलाम वालेकुम। यार दाल चावल कितने के? 100-150 यार, मुझे एक 100 वाली प्लेट लगा के देना। सही है। चावल तो भाई होते ही हैं सफ़ेद, लेकिन भाई दाल के अंदर एक क्वालिटी जो इन्होंने इंक्लूड करी हुई है वो है भाई इसमें लौकी के पीसेस और अचार और चाट मसाले का एक छिड़काव। तो भाई मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे रेडी हो रहे हैं ये शानदार दाल चावल। तो भाई तुम देख लो मेरी डाइनिंग पे भाई ये शानदार रखे हुए दाल चावल, जिस पे भाई लौकी, प्याज और टॉपिंग हुई हुई है मसाले और अचार की। हमारे भाई की क्रेविंग तो बढ़ गई है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं लेने लगा हूँ अपना पहला बाइट। तो मेरे साथ बने रहो एमएससी द कॉमन मैन मेरी चैनल के अंदर मेरे स्टाइल में। तो लेट्स स्टार्ट अवर लंच विद चलो चले। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। भाई 100 रुपये में इतना अच्छा पेट भर खाना, भाई मेरी तो हो गई वाह भाई वाह। तो ये आपका डाइन इन और ये शेल्टर। तो भाई मैं ब्लॉक जी नॉर्थ नाज़िमाबाद में बैठ के एंजॉय कर चुका हूँ अपना दाल चावल। अब जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ। तो मेरे साथ बने रहो आगे की जर्नी के लिए कॉमन मैन स्टाइल के अंदर। कराची वालों के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर भाई, पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर हुए प्लॉट सस्ते सिर्फ 70,000 रुपये की आसान पेमेंट पर भाई पाएँ बहुत ही शानदार प्लॉट। भाई ये ऑफ़र तो आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन भी है कि भाई सिंगल बेल्ट हो या वेस्ट ओपन हो, 3 साइड कॉर्नर हो, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी सिर्फ 70,000 रुपये में। सकी हसन 2 गज की ज़मीन कब्रिस्तान में ये। तो भाई कराची जैसे शहर में जहां भाई आए दिन की पंचायतें हों, बेरोज़गारी हो, सेहत के मामलात हो, घरेलू टेंशन हो या ट्रैफिक के मामलात हो, भाई ये सब चीज़ें तो भाई कैसे ना कैसे फेस हो ही जाती हैं। लेकिन मेरी बात हुई अपने एक दोस्त से जिनके वालिद साहब की रिसेंट तदफीन हुई थी सखी हसन में। उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने अपनी वालिदा के साथ अपने वालिद की कब्र भी जो है वो बुक करवाई, जिसके 70,000 रुपये सिर्फ इसलिए देने पड़े क्योंकि भाई वो सिंगल बेल्ट और वेस्ट ओपन लोकेशन में थी। तो मैं ये सुनकर हो गया हैरान कि भाई अगर आपको मिडिल लोकेशन चाहिए तो कम से कम 40,000 रुपये में, और अगर चाहिए प्राइम लोकेशन पे कवर तो देने पड़ेंगे कराची वालों को 70,000 रुपये। तो ये है खुला तजाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपका आ गया है घर पर ऑफिस के बाद। आप करेगा थोड़ा आराम और फिर आपसे गपशप करेगा उन्हीं टर्मिनोलॉजी के हवाले से जिसका इंट्रो में जिक्र किया था। तो बने रहना मेरे साथ और हासिल करना बहुत सारी इंफॉर्मेशन एमएससी द कॉमन मैन के साथ मेरे स्टाइल में। कराची की लाइफ जिसके अंदर एक हर्डल का तूफान है भाई, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें मैनेज करना वक्त पर बहुत ज़रूरी है, वरना भाई तुम्हें बहुत होगी ख्वारी। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें कहा था ऑबिचुरी सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, एफआरसी हो, या तुम्हारे हेयरशिप सक्सेशन सर्टिफिकेट्स हो, या रिलीक्विशमेंट डीड हो, या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैटर हो, भाई इनको अगर तुमने राइट टाइम पर एडजस्ट नहीं करा, फिक्स नहीं करा, तो भाई तुम्हें हो सकती है बहुत प्रॉब्लम। तो मैं तुम्हें बताता चलूँ कि भाई अगर कोई सरबराह तुम्हारे घर का चला गया हो और उसके नाम पे कोई जायदाद थी,
तो तुम्हें ये चीज़ें जमा करनी लाजमी है, क्योंकि इनके बगैर तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जिनके जरिए तुम्हारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के मैटर्स रिजॉल्व हों। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑबिचुअरी सर्टिफिकेट की। ये क्या है भाई? जब किसी शख्स का इंतकाल होता है किसी हॉस्पिटल में, तो एक सर्टिफिकेट हॉस्पिटल आपको इशू करता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई पेशेंट इस वक्त इस दिन मर चुका है और उसकी ये बीमारी थी जो कि उसकी मौत का सबब बनी। उसके बाद तुम्हारे यूसी ऑफिसेस तुम्हें बना के देते हैं उसी बेस पे एक दैट सर्टिफिकेट। अगर तुम्हारे पास दैट सर्टिफिकेट आ गया तो उस बेस पे भाई तुम एफआरसी अप्लाई कर सकते हो। एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी जो नॉमिनी है डिसेंडेंट में या उसके सक्सेसर्स में, उसके बाद अगर वो नॉमिनी उसकी ज़िंदगी में था तो भी, और अगर आप कंसेंसस ऑफ ओपिनियन के साथ अगर उसको नॉमिनेट करना चाहते हैं तो भाई तब भी आप लोग उसको उसके नाम से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। उमूमन उसकी जो विडो होती है या उसका कोई बड़ा बेटा या बेटी, वही नॉमिनी होती है उस सर्टिफिकेट के अंदर। तो एफआरसी होगा तो फिर आगे जाके तुम्हें मिलेगा हेयरशिप सर्टिफिकेट। तो तीसरी चीज़ में जो आपको बताने लगा हूँ भाई वो है हेयरशिप सर्टिफिकेट। हेयरशिप बेसिकली डिफाइन करता है कि भाई जो डिसीज्ड है उसके लीगल हेयर्स कितने हैं, वाइफ्स कितनी हैं, उसके बच्चे कितने हैं, चाइल्ड्स कितने हैं। तो ये उनके आगे विरासत की तकसीम के मामलात के अंदर काम आ सकते हैं। आपके इलाके का डिप्टी कमिश्नर ये इंडोर्स करेगा और आपको उस प्रोसीजर के लिए मेरे साथ मेरे व्लॉग्स के अंदर बने रहना होगा। मैं इसकी सारी डिटेल आपको बताता रहूँगा। नंबर 4 पे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या विड्रॉल ऑफ एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़, कैश या फिर पॉलिसीज़, इंश्योरेंस। तो भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे सक्सेशन सर्टिफिकेट की, जो इशू होता है नादरा से डिसीज्ड के डिपेंडेंट्स का राइटफुल शेयर इसके अंदर मेंशन होता है। ये इस तरह भी डील होता है कि भाई सारे डिसेंडेंट किसी एक को सक्सेसर बना के आगे की लीगल प्रोसीडिंग के अंदर उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो सारे प्रॉपर्टी कैश के मैटर्स को डील कर सकता है। तो अगर तुम्हें ये वाले कंटेंट पे वीडियो चाहिए हो तो ये मुझे कमेंट में बता देना, मैं सबसे पहले वर्किंग इन्हीं पे करूँगा। तो जब आप सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा से ले लेते हो भाई, उसके बाद जो आपके पास चीज़ आती है वो है आपका रिलिंक्विशमेंट डीड। ये क्या होती है भाई? जब आपका राइटफुल ऑनर इस दुनिया से चले जाता है और उसके डिपेंडेंट्स या उसके डिसेंडेंट्स उसको क्लेम करते हैं, तो गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है कि भाई आपने बनवानी होगी रिलिंक्विशमेंट। जब रिलिंक्विशमेंट डीड बन जाएगी और राइटफुल ऑनर के तौर पे कोई सक्सेसर सामने आएगा तो भाई उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी और फिर बाद में वो उसकी सेल परचेज कर सकता है एज पर देयर फाइलिंग कैटेगरीज। अगर फाइलर है, नॉन फाइलर है या फिर वो लेट फाइलर है, तो भाई ये सारी वो चीज़ें हैं जो तुम्हें मैं डिटेल में एक एक करके ब्लॉग के अंदर बताऊंगा। लेकिन कमेंट ज़रूरी है, अगर कमेंट करोगे तो मैं इंटरेस्ट लूँगा इस पर मेहनत करने की, अदरवाइज़ तो मैं फिर अपने डेली ब्लॉग बनाते ही रहूँगा। तो कराची के अंदर ये भाई लॉन्ग प्रोसेसेस हैं जो आपको ज़िंदगी में भी परेशान करते हैं और मरने के बाद तो भाई आपके डिसेंडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करवा सकते हैं। तो मेरी मानो कि उनको परेशान होने से बचाने के लिए उनको सारे प्रोसीजर्स या तो पहले करके दे, तो भाई दैट सर्टिफिकेट तो तुम्हारा पहले बन नहीं सकता क्योंकि तुम जिंदा हो। तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हो, उनके बी फॉर्म्स हो, उनके CNICs हो, या उनको ऐसी चीज़ों का इल्म देना जो भाई उनके काम आ सके। हमारे कराची के अंदर जो बच्चे हैं वो सारे मम्मी डैडी हैं, तो उन मम्मी डैडियों को भाई थोड़ा अब एक्टिव करो, उनको डिपार्टमेंट्स का बताओ, उनको प्रोसीडिंग्स का बताओ, उनको वे ऑफ लिविंग बताओ कि भाई कराची के अंदर सब जिंदगी गुजारनी है तो भाई तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मेहनत करनी होगी। तो भाई चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो MHC तो कॉमन मैन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं तुम्हारे साथ बना रहूँगा भाई। अपनी एफर्ट्स लिए तो तुम मुझे फॉलो करो। मेरे दूसरे कंटेंट्स मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उनको देखो जाके और भाई मेरे साथ जुड़े रहो, बने रहो मेरे स्टाइल के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। चलो चलें।